राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम श्री महाराज ग्रंथ दृष्टांत सागर में फरमा रहे हैं, महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो संत हैं, जो भक्तिवान हैं, वो अकर्ता भाव में रहे, आपके आप में लीन हो गए, उस अद्वैत अखंडाकार में लीन हो गए, कषाय रहित हुए, उसको घाम रहित बोला है, यानी ताप रहित बोला है। अब ज्ञान को अनुक्रम जड़ शरीर हेतु कहिए हैं, अब ज्ञान को अनुक्रम जड़ शरीर हेतु कहिए हैं। विषय बिंद कारण बिना करण भई कुशलात। तात सही माता नहीं, 3 5 नहीं 7। विषय बिंद कारण बिना करण भई कुशलात। तात सही माता नहीं, 3 5 नहीं 7। अपने को महापुरुष हमेशा बिंद और नाद के बारे में फरमाते हैं। बिंद नाद की डिटेल फरमा रहे हैं कि बिंद क्या है और नाद क्या है। वाणिज्य में आता है ना बिंद नाद अपनी उत्पत्ति बिंद से, नाद से। तो ज्ञानी की निवृत्ति ताके हेत दोए। ज्ञानी की निवृत्ति ताके हेत दोए सृष्टि को ब्यूरो कहिए। दोए सृष्टि एक बिंदु एक नाद में मैथुन कर के स्वयं भूमनु की सृष्टि। बिंदु कारण स्त्री को दिया थकी। संसार की उत्पत्ति भई 3 गुण सत्व रज तम। 5 तत्व पृथ्वी अप तेज वायु आकाश इति तत्व। 7 धातु चाम रुधिर नाड़ी मांस अस्थि मज्जा बीरज इति धातु। यामे बिंदु की सृष्टि आवागमन का थाट है। अरुनाथ की सृष्टि में विषय नहीं है, बिंदु नहीं है, माता को गर्भ को कारण नहीं है। एता बिना सृष्टि उत्पत्ति सो कैसे या को हेतु कहिए हैं। करण कहिए कान, श्रवण द्वार गुरु को नाद शब्द झेलियो। 30 शब्द करके हृदय में ज्ञान भक्ति को थालो बंधियो। तब वैराग्य उपजियो, संसार सुनिवृत्त भय। भक्ति रूपी शरीर ज्ञान रूपी जीव के आधार भक्ति। वैराग्य सोई जन्म कहिए हैं। काल कर्मा सुरहित भय सोई कुशलात कहिए हैं। अरुतात पिता सो नाद की सृष्टि में गुरु हैं। त्यागा शब्दा करके भय माता नहीं, सो ममता रहित भय हैं। अरुजन माता करके नहीं, गुरु का शब्द करके भय हैं। ज्ञानी की निवृत्ति ताके हेत दोए, यानी सृष्टि का ब्यौरा फरमा रहे। इधर तो ज्ञानी की निवृत्ति जिसके हेत दोए, और उधर महापुरुष फरमाने सृष्टि का ब्यौरा कैसे कि सृष्टि में 2, एक बिंदु एक नाद। यानी इधर स्त्री और पुरुष होता है ना, तो स्त्री और पुरुष से गर्भ धारण होकर तीसरे की उत्पत्ति होती है। तो बिंदु यानी मैथुन करके, यानी आपस के मैथुन करके स्वयं भूमनु की सृष्टि। ये जो पूरी सृष्टि है ये चलती किसके आधार पे है? ये नाद और बिंदु, तो बिंदु के आधार पे चलती है। बिंदु कारण स्त्री को दिया सकी। स्त्री के गर्भ में जो नया तैयार होता है जीव, उसको बोलते हैं संसार की उत्पत्ति। इसमें उसका शरीर किसके आधार पे बनता है? 3 गुण सत्व रजतम। 5 तत्व पृथ्वी अप तेज वायु आकाश इति 5 तत्व। 7 धातु का शरीर है। चाम रुधिर नाड़ी मांस अस्थि मज्जा बीरज, ये 7 धातु है। चमड़ी रुधिर नाड़ी मांस अस्थि त्वचा और बीरज मज्जा इति धातु। यामे बिंदु की सृष्टि का आवागमन का थाट है। इसमें बिंदु की सृष्टि में आवागमन का थाट है। अब जो ये तो अपना संसार की उत्पत्ति बताई कि संसार में ऐसे जीव आता है, बिंदु यानी स्त्री के गर्भ से पैदा होता है।
स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ और उसका शरीर इसके आधार पे बनता है, लेकिन नाद की सृष्टि में, बिंदु की सृष्टि में आवागमन का थाट है, वो सांसारिक हो गए। अब जो नाद होता है, नाद कहते हैं शब्द को। अब जो शब्द से उत्पत्ति होती है, ये तो गर्भ से उत्पत्ति हुई, अपन सब यहाँ गर्भ से आए हैं, लेकिन गर्भ से आने के बाद जब जीव गुरु की शरण में चला जाता है तो उसको नया जन्म मिलता है, और जो नया जन्म है वो नाद से मिलता है, वो शब्द से मिलता है। तो उसमें माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ता है, उसमें माँ की आवश्यकता नहीं, सीधे पिता से जन्म होता है। शरीर वो का वही रहता है, लेकिन जीव से शिव बन जाता है, नई उत्पत्ति हो जाती है। तो नाद की सृष्टि में विषय नहीं है, उसमें तो माता पिता के मिलन से होता है, इसमें विषय भोग से नहीं होता है। विषय नहीं है, बिंदु नहीं है, यानी माँ नहीं है, कोई आधार नहीं है, माँ गर्भ को कारण नहीं है, जीव को गर्भ में नहीं जाना पड़ता है, गर्भ में नहीं है। एता बिना सृष्टि उत्पत्ति सो कैसे, इसके बिना फिर सृष्टि में उत्पत्ति हुई, वो कैसे? तो करण कहिए कान, कान के द्वारा गुरु के शब्द को झेला और वो शब्द करके हृदय में ज्ञान और भक्ति का थड़ला बंधा, ज्ञान और भक्ति का थड़ला बंधा, तब वैराग्य उपजियो और संसार से निवृत्त हुए। यानी कान के द्वारा अपन ने महापुरुषों के शब्दों को सुना और वो हृदय में ज्ञान और भक्ति पैदा हुई, और उस ज्ञान और भक्ति के आधार पे फिर वैराग्य उपजा, वैराग्य आया और संसार से निवृत्त हो गए, तो भक्ति रूपी शरीर हो गया। अभी अपना संसार रूपी शरीर है, अभी अपन गुरु के शब्द को कानों से, अभी अपन जो आ रहे हो कानों से नहीं झेल रहे, तो मजबूरी में आके बैठ गए। काम तो अपने कई हैं, काम तो अपने संसार में लगे, मन कुछ बातें कर रहा है संसार में, या तो नींद निकाल रहा है या संसार की बातें कर रहा है, दोनों में से एक बात है। आंखें खुली है तो चेता कहीं हो रहे, और आंखें बंद है तो नींद में है, दोनों बातें हैं। महापुरुषों ने तो कान से सुना, सुनते से ज्ञान भक्ति प्रकट हो गए और वैराग्य उपजा, संसार से निवृत्त हुए, तो भक्ति रूपी शरीर, ज्ञान रूपी जीव के आधार भक्ति, जो ज्ञान रूपी जीव है उसका आधार भक्ति है, और वैराग्य सो ही जन्म कहिए हैं, वो जन्म हुआ। महापुरुष संसार में तो आए तो माँ के गर्भ से थे, लेकिन जैसे ही गुरु की शरण में हुए तो फिर उनका नया जन्म हुआ, सबका नया जन्म हुआ, और अपना भी नया। अपन आ तो गए हैं पर अपन उस तरह समर्पित नहीं है, उस तरह से अपन पूरे रे समर्पित नहीं है। काल कर्मासु रहित भय, काल और कर्म से रहित हो गए, काल कर्मासु रहित भय तो ही कुशलात कहिए हैं, उसको कुशल बोला है। अरु तात पिता सो नाद सृष्टि में गुरु हैं, यानी कि खाली पिता ही हैं, और पिता कौन है? शब्द, शब्द से पैदावार हुई। पिता कौन है? तो पिता है शब्द, नाद यानी शब्द कहलाता है, अपने नाद बिंदु, नाद बिंदु, तो नाद शब्द कहलाता है मात्र पिता। और वो पिता कौन है? वो गुरु हैं, उनके शब्द करके उत्पत्ति। अपन यदि गुरु के ज्ञान में लग जाएंगे, गुरु को समर्पित होंगे, तो अपना नया जन्म मात्र, उसमें माँ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, मात्र पिता की आवश्यकता पड़ती है। नाद शब्द को कहते हैं, नाद शब्द को कहते हैं, और गुरु के शब्द, गुरु के शब्द, हाँ हाँ, वो नाद, नाद का अर्थ है शब्द। ये जो भी अपन पढ़ रहे हैं ये शब्द है, ये शब्द कहाँ से आए? गुरु से आए। भाई वीर्य जो आता है ना, वो पिता से आता है, तो वो वीर्य, वीर्य फिर वो पिता, पिता से वीर्य पैदा हुआ। ऐसे नाद शब्द गुरु से पैदा हुए, और बिंदु माँ में होता है, तो वो बिंदु माँ में संसार की आवश्यकता होती है, और इधर जो है मात्र, मात्र पिता से ही पैदावार होती, माँ की आवश्यकता नहीं। लेकिन माँ तो ममता रूपी मानी जाती, तो ममता इसमें किसी काम की नहीं। मात्र पिता से उत्पत्ति हुई, सोई कुशलात कहिए। अरुतात पिता सो नाद सृष्टि में गुरु हैं, त्याका शब्द करके भय, माता नहीं सो ममता रहित भय हैं। यानी कि जब महापुरुष संसार में आते हैं भक्तिवान, तो आए तो उधर संसार में, लेकिन जब गुरु की शरण में आए तो वहां पर ममता रहित हुए, अरु जन माता करके नहीं, गुरु का शब्द करके भय हैं। जो जन है वो माँ के द्वारा पैदा नहीं हुए, फिर वो गुरु के शब्द से पैदा हुए। एक तो गौतम बुद्ध ऐसे आए माता पिता से, लेकिन उनका जो अपन जो जानते हैं वो मात्र शब्द करके पैदा हुए। अपन जो जितने भी महापुरुषों को, अपन श्री महाराज को, एक तो था उनका संसार का रूप था, फिर संसार से जब भक्ति हुई तो अपन उनका कौन सा रूप जानते हैं? नाद वाला,
नाद वाला रूप। अभी जो उनको संसार में जाना जाता है वो नाद रूप से जाना जाता है कि गुरु के ज्ञान से जो हृदय में धारण करके संसार से निवृत्त हुए नया रूप गुरु का शब्द करके बहे तिसु माता नहीं है। और ज्ञानी पुरुष के 3 गुण नहीं है, 5 तत्व 7 धातु को शरीर नहीं है, इसलिए उनको गुणातीत बोलते हैं। गुणातीत यानी कि रज तम और सत्व इन तीनों गुणों से परे हो गए। 5 तत्वों के शरीर में अटकते नहीं है, 7 धातु के शरीर में कभी अटके नहीं, इसलिए गुणातीत बोला है। विषय रहित हुए हैं। शरीर को अहंकार नहीं। अब अहंकार कौन सा, साधारण घमंड को नहीं कहते, वो तो मुंह रखता है कि संसार में घमंड रखना, वो नहीं। यहाँ अहंकार नहीं कि अपने कर्ता भाव रहते कि शरीर हमारा है, तो अपन शरीर का बहुत 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 ध्यान रखते हैं, शरीर की हर चीज में शरीर को तकलीफ नहीं होने देते, वो अहंकार के रहे महापुरुष। उन्होंने शरीर की केयर नहीं करी, उन्होंने शरीर की केयर नहीं करी, शरीर को अहंकार नहीं, इतना करके जन रहित हैं। ऐसे करके महापुरुष शरीर रहित हुए, शरीर से अलग हुए। जड़ शरीर को अभाव है, शरीर में अटके नहीं। जड़ शरीर का अभाव है, पूर्व प्रारब्ध अनुसार अकर्ता हुए। भाड़ो विहार तो शरीर को बरते हैं। महापुरुष हमारे कैसे शरीर बरतता है, पूर्व प्रारब्ध के अनुसार की जैसा जैसा है शरीर की अपनी जितनी बनावट होती है वो प्रारब्ध के आधार पे होती है, वो प्रारब्ध के आधार पे होती है। जो भी शरीर की बनावट है और फिर शरीर जो जो भुगतता है, चाहे वो बीमारी हो कि बीमारी हो कि जो भी हो, सब प्रारब्ध के आधार पर मिलता है। तो वो लेकिन अकर्ता रहते हैं, उसमें फिर वो कर्ता भाव नहीं लाते हैं, अपन कर्ता भाव ले आते हैं। भाड़ो विहार तो शरीर को बरते हैं, भाड़ा और व्यवहार तो शरीर का बरतता है, भाड़ा और व्यवहार तो शरीर का बरतते हैं। अरु रया गया का हर्ष शोक तो रहित है। भाई भाड़ा तो देना पड़ेगा। व्यवहार किसको बोला है, संसार का व्यवहार नहीं करते कि हम संसार का नहीं। मल मूत्र त्याग और गर्मी सर्दी में जो भी है कि गर्मी लगी तो ऐसा रहना, सर्दी लगी तो ओढ़ लेना है, उसको व्यवहार बोलो। कि तन का जो भी व्यवहार है उसको थोड़ा बहुत तो निभाना, वो वाला संसारिक व्यवहार नहीं कहने परिवार का। भाड़ो व्यवहार तो शरीर को बढ़ते हैं। अरु रया गया का हर्ष शोक सु रहित है। महापुरुष हमारे भाड़ा तो देते हैं, शरीर का व्यवहार करते हैं, लेकिन हर्ष और शोक से रहित हैं। शरीर को सिद्धांत नहीं, अपन शरीर के सिद्धांत में अटके, केवल ज्ञान को सिद्धांत है, केवल ज्ञान का सिद्धांत है। अरु जना के तो ज्ञान ही शरीर है। महापुरुष हमारे जना के तो ज्ञान ही है, और शरीर है तो शरीर को आकार कहाँ, शरीर तो है पर शरीर के उसमें अटके नहीं है। तो राम जी का भजन करके अनुभव अपना स्वरूप ने पिछाने। ऐसे महापुरुषों ने राम जी का भजन किया और राम जी का भजन करके अपने स्वरूप को पहचान गए, अपने स्वरूप को जान गए। सो ही तुरिया स्वरूप जना को शरीर कहिए हैं। इसलिए महापुरुषों का शरीर कैसा है, तुरिया स्वरूप है। आपको पिछाड़िया थकी आप ब्रह्म बीच में भेद नहीं है, ये तुरिया स्वरूप है। यानी कि जब खुद को पहचान लिया तो फिर वो और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। इसलिए महापुरुषों को ब्रह्म रूप माना है कि फिर अपने आप को पहचान गए तो फिर अपन और ब्रह्म अलग अलग नहीं होंगे। इसलिए महापुरुषों को ब्रह्म रूप माना है। भक्तिवानों को परमात्मा तो सब में प्रकट है, लेकिन सबको ब्रह्म रूप मानते हैं क्या? परमात्मा तो सब में है, सब में विराजमान, अपने में भी है, महापुरुषों में भी है, एक ही जैसा है, कोई अंतर नहीं। पर उनमें प्रकट हुआ। भाई दूध है, सारे दूध में घी है, सारे, पर अपन उनको चौपड़ रहे क्या? दूध घी को ही चौपड़ेंगे ना। तो जिसमें प्रकट हुआ, ये तो बोले नहीं है इसमें क्या अंतर है, इसमें भी तो घी है, घी इससे तो बना, उत्पत्ति तो इसी से है, तो उससे क्या हुआ? जिसमें प्रगट है उसी को मानेंगे ना, खाली तो वही आएगा ना जिसमें प्रगट है। बाकी दूध को कैसे घी में खाएंगे? जिसमें प्रगट हुआ, मेहनत करके उसको बनाना पड़ेगा पूरी क्रिया से। ऐसे महापुरुषों ने पूरी क्रिया से रहे तो परमात्मा उनमें प्रकट हुए। अब ज्ञानी को अलिप्त पढ़ो कहिए। ये ज्ञानी ऊपर वाला कौन कहलाए? ज्ञानी की उनकी पैदावार कहाँ से हुई? ज्ञानी की पैदावार नाद से होती, लेकिन सच्चा ज्ञानी है कौन? तो ज्ञानी को अलिप्त पढ़ो कहिए हैं।
निशि में सूरज क्यों भयो, सूरज में निशिकाय, ग्रीष्म में दर्शे नहीं, क्वार कार्तिकी ताय। निशि में सूरज क्यों भयो, सूरज में निशिकाय, ग्रीष्म में दर्शे नहीं, क्वार कार्तिकी ताय। निशि रात्रि ती में सूरज गुल, सोही सूरज क्यों, क्रिया कर लगायो, तीसु भयो, ऐसे देह अज्ञान मूल रात्रि कहिए हैं। ती में ज्ञान प्राप्ति भयो, सोई सूरज गुल कहिए हैं। सो कैसे भयो उत्तर, प्रथम सदगुरु मिलिया, राम नाम की नैचे कराई, विषयादिकासु वैराग्य दृढ़ायो, अब राम राम कहबा लागे, तन मन विकार जीते, राम नाम सुलय लागी। लय घाटे हुए सूरत शब्द की एकता बही, तंसु सूरत न्यारी करी, जैसे दही मद घृत न्यारो कियो, छाछ में लिपे नहीं, ऐसे ज्ञानी पुरुष देह आवरण में लिपे नहीं, शुद्ध ज्ञान पायो, तब भ्रम को अंधारो भागो। तीसु देह रात्रि में सूरज ज्ञान कहिए हैं, देह रात्रि में सूरज ज्ञान, देह रात्रि में सूरज ज्ञान कहिए हैं। सूरज में निशि काही, सो निशि में रात्रि का, सो निशि रात्रि का आवरण में आवे नहीं, रात्रि अनादि काल सु आपके स्वभाव बरत पियावे हैं, ऐसे आत्मा भी अनादि काल सु हैं, अपना शुद्ध भाव ने पाए पीछे भूले नहीं। तीसु रात्रि में सूरज गुल, रात्रि में सूरज गुल का अर्थ बताया। रात्रि में सूरज गुल का कि जो महापुरुष फरमा रहे हैं कि आत्मा जो है सो निशि रात्रि आवरण में आवे नहीं। सूरज में निशि का यानी सूरज में रात्रि कैसे, तो रात्रि का आवरण में आवे नहीं, रात्रि अनादि काल सु आपके स्वभाव भरत पियावे हैं, ऐसे आत्मा भी अनादि काल सु है, अपना शुद्ध भाव ने पाए पीछे भूले नहीं, अपने शुद्ध भाव को पाने के बाद भूलती नहीं। ऐसे रात्रि में सूरज गुल रात्रि होए, सूरज गुल रात्रि हुए नहीं, जू को त्यों रहे, ऐसे ज्ञानी पुरुषा ने ज्ञान प्राप्ति भयो, ते देह में विराजमान है, देह पूर्व संस्कार बरतावे हैं, ऐसे निशि रात्रि में सूरज गुल, ऐसे देह रात्रि में ज्ञान ऐसे भया, आत्मा के आधार देह, तीसु सूरज में रात्रि निशि कहिए हैं। सो सूरज गुल ग्रीष्म उनाला में नहीं, क्वार आसोज अरु कार्तिक के समय सूरज गुल है, ऐसे ग्रीष्म तमोगुण में ज्ञान भासे नहीं, कवार की और सो भक्ति क्रिया करे, कार्तिक सो स्वाति सतो गुण के अंग भक्ति करे, तब ज्ञान सूरज गुल फूले, तीसु शांति हृदय किया थी पावे। निशि रात्रि यानी निशि यानी रात्रि। अब इसमें सूरज गुल यानी सूरज क्यों, अब सूरज गुल है, सूरज गुल क्यों है, सूरज दिखाई कि तो क्रिया करके लगायो, तीसु भयो यानी देह अज्ञान मूल रात्रि कहिए हैं, यानी जो शरीर है ना, शरीर को रात्रि बोला है, अज्ञान रूपी है इसलिए उसको रात्रि बोला है। यदि उसमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर उसमें सूरज गुल यानी सूरज है, सूरज प्रकट है। कैसे भयो, तो बता रहे हैं कि सूरज गुल कैसे हुआ, कि रात्रि में सूरज कैसे आया, रात्रि में सूरज कैसे आया, तो रात में कैसे आया, रात किसको बोला है, शरीर, इस अज्ञानी शरीर में सूरज की कैसे, तो प्रथम तो सदगुरु मिल लिया, सबसे पहले तो गुरुदेव मिले, फिर राम नाम की नेचे कराई, फिर विषयादिक आदि से वैराग्य दृढ़ कराया। सबसे पहले तो गुरु मिले, गुरु ने ज्ञान दे के राम नाम की नेचे कराई, सारे विषय आदि से वैराग्य दृढ़ाया और राम राम कहने लगे, तन मन के विकार जीते, राम नाम से लो लागी, राम नाम से लो लग गई, लय घाटे होए सूरत शब्द की एकता भई, फिर लो घाटे होकर सूरत और शब्द की एकता हुई, तन सुसूरत न्यारी करी, जैसे तन से सुरता फिर न्यारी हो गई, तन से सुरता न्यारी हो गई। जब सुरता और शब्द की एकता हो जाती है, जब सूरत और शब्द मिल जाते हैं तो सुरता तन से न्यारी हो गई, अलग हो गई। कैसे, जैसे दही को मथ के घृत अलग हो गया। जब एक बार अलग होता है तो फिर छाछ में घी को कितना ही बुलो वो वापस नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, वो अलग ही रहेगा।
ऐसे फिर सुरता को कितना ही लाओ फिर वो आएगी नहीं। सुरता जब राम जी शब्द में मिल जाती है, एक में एक हो जाती है, फिर आती नहीं है। ऐसे जो ज्ञानी पुरुष है वो शरीर आवरण में लिपायमान कभी नहीं हुए, लिपायमान कभी भी नहीं हुए। शरीर में लिपे नहीं, शुद्ध ज्ञान पायो, शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो गई और भ्रम रूपी अंधकार भाग गया। इसलिए महापुरुषों ने फरमाया कि देह रात्रि में सूरज ज्ञान, इस देह रात्रि में सूरज ज्ञान। सूरज में निशिकाई, अब सूरज में रात्रि कैसे है, तो निशी रात्रि का आवरण में आवे नहीं। फिर जो सूरज आने के बाद वो रात्रि के आवरण में आता नहीं है। रात्रि तो अनादिकाल से आपके स्वभाव बरतती आवे हैं, जो रात है वो तो अनादिकाल से उसका तो स्वभाव है, उसका तो स्वभाव है। ऐसे आत्मा भी अनादिकाल से है, आत्मा भी अनादिकाल से बरतती आ रही है। पर अपना शुद्ध भाव ने पाए पीछे भूले नहीं, पर एक बार अपने शुद्ध स्वरूप को पा लिया तो फिर उसको भूलती नहीं है। तीसू रात्रि में सूरज गुल रात्रि होए नहीं, इसलिए रात्रि में सूरज गुल रात्रि होए नहीं, यानी कि एक बार शरीर में घट में आत्म ज्ञान आ गया तो फिर वो शरीर में लिपायमान होगा नहीं, फिर सूरज गुल होगा, यानी ज्ञान प्रकट रहेगा। तो रात्रि में सूरज गुल होए नहीं, जू को त्यों रहे, यानी कि ज्ञान आ गया। अब शरीर शरीर की क्रिया करेगा लेकिन वो उसमें लिपायमान नहीं होंगे। जैसे ज्ञानी पुरुषा ने ज्ञान प्राप्त हुआ, शरीर में तो विराजमान है, शरीर पूर्व आधार पे संस्कार बरताता है, पर ऐसे निशी रात्रि में सूरज गुल कैसे बरताता है, ऐसे निशी रात्रि में सूरज गुल वो रहते ऐसे भाई शरीर में, लेकिन वो शरीर में वास्तव में है नहीं। ऐसे देह रात्रि में ज्ञान भय, ऐसे ऐसे शरीर में जब ज्ञान आ गया तो आत्मा का आधार शरीर है और सूरज में निशी रात्रि कहिए आत्मा का आधार। तो पर शरीर टिकेगा किसके आधार पे, शरीर के आधार पे। आत्मा टिका हुआ भी अपने को किसका आधार है, शरीर का है। तीसू शरीर आत्मा के आधार दे और आत्मा के आधार पे शरीर टिका हुआ है। सूरज में निशी रात्रि कहिए हैं। अब सूरज में निशी रात्रि यानी सूरज गुल, ग्रीष्म उनाला में नहीं, ग्रीष्म और उनाला में गुल नहीं होता है। कवार आसोज कार्तिक की समय सूरज गुल है, इस समय सूरज ठंडा पड़ जाता है। ऐसे ग्रीष्म तमोगुण में ज्ञान भासे नहीं, ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि जब तमोगुण होता है ना तो ज्ञान भासता नहीं है। कवार सो भक्ति की क्रिया करे, यदि भक्ति की क्रिया करते हैं तो कार्तिक सो स्वाति, तो कार्तिक में स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है। ऐसे सतो गुण के अंग भक्ति करे, तब ज्ञान सूरज गुल फूले, तब जाके महापुरुष हमारे सतो गुण के अंग में भक्ति होगी, तब जाके ज्ञान की पैदावार होगी। तीसु शांति हृदय किया थी पावे हैं, महापुरुष हमारे कब होगा, जब हृदय शांति हृदय किया थी पावे हैं। शांति की पैदावार कब होगी, जब हृदय शांत होगा, सतो गुण में जाएगा तो भक्ति की पैदावार होगी, उसे ज्ञान आएगा और ज्ञान आएगा तो फिर आत्म जो है फिर शरीर में फिर लिपायमान नहीं होगा एक बार अलग होने के बाद में। तो आगे इसी का अपने को और उदाहरण दे रहे हैं। अब ज्ञान दीपक दृष्टांत कहिए हैं, ज्ञान का दीपक का दृष्टांत। चरण चरे शिर उगले, घोर गात उर श्याम, बालक तो बालो लगे, बड़ो न आवे काम। चरण चरे शिर उगले, घोर गात उर श्याम, बालक तो बालो लगे, बड़ो न आवे काम। चरण चरे सोई दीपक बाती सो तेल चरे, सो ज्ञानी पुरुष राम जी का चरणा को भजन करे। राम राम उच्चार करे सो ही चरण चरे, शीर उगले सो ही प्रकाश। यहाँ ज्ञानी जन मुखसु ज्ञान सबके शिरे, राम नाम की महिमा करे, माया ब्रह्म को निर्णय करे, सो प्रकाश रूपी ज्ञान ब्रह्म को नैचे करे। दीपक के काजल सो ही काली माया, ती को त्याग करे, सो ही शिर उगले कहिए हैं। गोरी गा सो दीपक की लोए, सोई जना का नह कर्मी उत्तम शरीर। उड़ शाम को दीपक में तेल की श्यामता है, सो जना का हृदय में श्याम राम जी विराजमान है।
साधु जन श्याम को भय राखे हैं, जैसे दीपक में तेल नीठे तो दीपक रहे नहीं। ऐसे राम जी सु श्याम धर्म जातो रहे, तो ज्ञान साध पणु रहे नहीं, तीसु उर श्याम कहिए हैं। दीपक का बताया कि जो दीपक होता है ना, तो महापुरुष हमारे ऊपर अपने को क्या दिखाई देता है? प्रकाश। लेकिन उसका आधार क्या है? तेल। उसका आधार तेल है। लेकिन अपने को कैसे पता चला? उसके प्रकाश से। वो नीचे से तेल पीता। ऐसे महापुरुषों ने राम 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 भजन किया, तो अपने को, लेकिन अपने को कैसे उनका ज्ञान प्रकट होता है। और जब महापुरुषों को अपन अनुभव वाणी से जानते हैं, अनुभव वाणी से महापुरुषों की, लेकिन उसका आधार क्या था? आधार क्या था? उन्होंने क्या चला? राम भजन किया, राम राम का उच्चारण किया, भजन किया। ऐसे तेल, दीपक नीचे से तेल पीता जाता है और ऊपर प्रकाश देता जाता है। ऊपर प्रकाश, फिर जो काली माया उसको दूर हटाता जाता है, वो बाहर छोड़ता जाता है। ऐसे महापुरुषों ने माया का ऐसे त्याग किया, निवृत्त हो गए, वो ज्ञान प्रकट हुआ। ऐसे चरण चरे सोई दीपक बाती सु तेल चरे। जैसे दीपक की जो बत्ती होती है ना, नीचे से तेल पीती जाती है, ऐसे महापुरुषों ने राम का भजन किया। ऐसे ज्ञानी पुरुष राम जी का चरणा को भजन करे। महापुरुषों ने परमात्मा का भजन किया, राम राम का उच्चारण किया, उसको चरण चरना बोला, उसको चरण चरना। और सिर से उगला, भाई नीचे से तो तेल पीता है और ऊपर से प्रकाश देता है। ऐसे महापुरुषों ने सिर से कैसे उगला कि महापुरुषों ने अपने मुख से ज्ञान प्रकट किया। अपने मुख से, भाई पहचान क्या है? भक्ति की पहचान क्या है? तो भक्ति की पहचान ज्ञान है। भक्ति की अपना वाला ज्ञान नहीं, अपना ज्ञान तो रटा रटाया सुना, वो नहीं। अब महापुरुषों ने अंदर से जो अनुभव प्रकट किया, ज्ञान सबके सिरे हैं। जैसे फिर बत्ती लोई तो सबसे ऊपर, बाकी न तो दीप, वहाँ फिर अपन न दीपक देखते हैं, न उसके अंदर तेल देखते हैं, न बत्ती। अपने को तो खाली प्रकाश से लेना देना है कि इसका प्रकाश से ही लेना चाहिए। ऐसे ज्ञान सबसे ऊंचा हो गया। उनके पीछे की अपन की कितना भजन किया, कितना अपने लिए ज्ञान, वो ज्ञान अपने को तृप्ति पहुंचाता है। जैसे प्रकाश अपने को काम आता है, तो ज्ञान से अपने को तृप्ति आती है। वो ज्ञान से, उस प्रकाश से कितने जीव आगे का काम कर लेते कि हाँ उजाला है, अभी लाइट जल रही, प्रकाश है, तो अपने कितने लोगों का फायदा है, कितने लोगों का। ऐसे महापुरुषों ने पीछे करा, पर इसके पीछे कितना जुड़ा, क्या करा अपन, वो नहीं। अपने को तो प्रकाश से फिर अपन आगे बढ़ रहे जी। ऐसे महापुरुषों के ज्ञान से आगे बढ़े, वो राम नाम की महिमा करी, माया ब्रह्म का उस ज्ञान में महापुरुषों ने क्या किया? ज्ञान में राम नाम की महिमा करके अगले वाले को बताया, और माया और ब्रह्म का निर्णय किया, उसको प्रकाश रूपी ज्ञान कहा है। ब्रह्म को नैचो करे, ब्रह्म का नैचा किया, और फिर दीपक के काजल सोही काली माया। फिर दीपक क्या करता है? दीपक के कालापन दूर करता जाता है। ऐसे काली माया का महापुरुषों ने त्याग किया, उसको शिर उगले कहिए। शिर से काली माया अलग, यानी ज्ञान के द्वारा उस माया का त्याग कर दिया। ज्ञान के द्वारा माया का त्याग कर दिया। फिर दीपक की जो लो है वो कैसे गोरी होती है, एकदम गोरी होती, चमकदार होती है। ऐसे महापुरुषों का जो है वह नए कर्मी उत्तम शरीर है, नए कर्मी है, उत्तम शरीर है। और श्याम तो दीपक में तेल की श्यामता है, दीपक में तेल की श्यामता है। और श्याम यानी कि जो तेल है ना, वो कालीमा लिए होता है, थोड़ा सा कालापन पे होता है, उसका कलर अलग होता है। ऐसे जना का हृदय में श्याम विराजमान है, श्याम जी विराजमान है। तो साधु जन श्याम को भय राखे हैं कि भाई तेल खत्म हो जाएगा तो दीपक बुझ जाएगा। ऐसे वो जो जन, अपने को तो कोई भय नहीं है, अपन तो कोई भय नहीं है, अपन तो चोड़े और रास्ता हम चोड़े वाला न खावा, हाँ वो वाली स्थिति। अपने को भय नहीं है, अपने को राम जी का भय नहीं है। महापुरुषों को भय है। जैसे दीपक में तेल नीटे तो दीपक रहे नहीं, दीपक में तेल खत्म होगा तो दीपक चला जाएगा। ऐसे महापुरुष फरमाते, यदि राम जी शिशु श्याम धर्म जातो रहे, तो ज्ञान साधपणो रहे नहीं। यदि श्याम धर्म चला जाएगा तो साधपणा रहेगा नहीं, इसलिए उर श्याम कहिए हैं। इसलिए हृदय में श्याम है, इसलिए हृदय में बालक कहिए हैं कि बल दीपक बड़े जितरे तो बालो लागे। ऐसे ज्ञानी पुरुष ज्ञान भक्ति वैराग्य संयुक्त होए तब सबको वल्लभ लागे।
दीपक बड़ो कहिए हैं, बूझ गयो पवन सु तब अंधारो होए, सबको बुरो लागे, ऐसे ज्ञानी पुरुषा को ज्ञान जातो रहे। विषय रूपी पवन को झकोलो लागे, तब अज्ञान को अंधारो होए, तब सब संसार विवेकी जन अवज्ञा करे, सबको बुरो लागे, तीसु विषय पवन को जाबतो राखिए। अब महापुरुष हमारे बालक कही, यानी दीपक जब तक जलता है ना, जब तक बाला लगता है। दीपक जब तक जलता है तो बाला लगता है। ऐसे जो ज्ञानी जन है, ज्ञान वैराग्य भक्ति संयुक्त हुए तो सबको वल्लभ लगती है। ऐसे महापुरुष सबको प्यारे लगते हैं, सब उनकी रजकण लेने के लिए तरसते हैं कि ऐसे महापुरुषों की। लेकिन दीपक बड़ो हुए, यदि दीपक बुझ जाता है तो उसको बोलते हैं बड़ा होना। दीपक बड़ो हुए, किससे बुझा? वो पवन से। जैसे ही बुझता है तो अंधकार हो जाता है, और जैसे दीपक बुझता है तो सबको अच्छा नहीं लगता है। दीपक बुझे तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ज्ञानी पुरुषा का यदि ज्ञान चला जाता है, विषय उनको कौन सी हवा लगती है? विषय रूपी। विषय रूपी पवन का झकोड़ा लगता है तो अज्ञान को अंधारो होए, तो अज्ञान रूपी अंधकार छा जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार छा जाता है और संसार विवेकी जन अवज्ञा करे। यदि महापुरुष हमारे जो जी फिर विषय भोग में फिर से अटक जाता है तो पूरा संसार उसकी अवज्ञा करता है। जो विवेकी जन है वो अवज्ञा करते हैं, उस बात को फिर विरोध करते हैं और सबको बुरो लागे, सबको बुरा लगता है, सबको बुरा लगता है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि विषय रूपी पवन का जाप्ता रखो, यानी विषय में अटको मत, विषय की हवाएं लगने मत दो, ये सबसे बुरी लगती है। इसलिए जो ज्ञानी जन है, ज्ञानी जन है, वो अपने ज्ञान को बचाने के लिए विषय रूपी पवन का जाप्ता रखते हैं, यानी वो पवन छूनी नहीं चाहिए, वो पवन लगनी नहीं चाहिए। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम 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 राम।